अक्षय चिन को लेकर बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर जी न्यूज पर, भारत चीन विवाद पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, ध्यान से सुनिए। 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दिया उत्तरी लद्दाख में। पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फोर्स पहुंचा दी गई है, यानी कि अदिति 10 ब्रिगेड होती है 3 डिवीजन फोर्स, मतलब 45,000 सैनिकों की तैनाती। 45,000 कृष्णमोहन मिश्रा, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में 3 डिवीजन फौज पहुंची है। क्या मतलब है, हमारे दर्शकों को बताइए कितनी बड़ी खबर ये और इसके क्या मायने? अदिति, पहले लद्दाख के इस हिस्से की जिम्मेदारी एक डिवीजन संभालती थी, जिसको 3 डिवीजन या त्रिशूल डिवीजन कहते हैं। जब ये मई में तनाव शुरू हुआ तो 2 और डिवीजन अलग अलग जगहों से, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से वहां पहुंचाई गई। वो दोनों ही माउंटेन डिवीजन हैं, यानी इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इस हिस्से में भारतीय सेना की 3 डिवीजन है। यानी नॉर्मल स्थिति में जो एक डिवीजन जो काम कर रही थी, उसकी जगह अब 3 डिवीजन है। यानी कि उस इलाके में लगभग 10 ब्रिगेड इंडियन आर्मी की तैनात हो चुकी है। 10 ब्रिगेड एक बहुत बड़ी ताकत होती है। 3 डिवीजन आप एक पूरी की पूरी कोर कह सकते हैं। यानी भारतीय सेना की एक और अतिरिक्त कोर के बराबर ताकत इस समय पूर्वी लद्दाख और उत्तरी लद्दाख के इलाकों की सुरक्षा के लिए पहुंच चुकी है। ये जितने भी ट्रुप्स हैं, इनको फुली एक्लेमेटाइज किया गया है। अब उनको एक्लेमेटाइज करने का अच्छा खासा वक्त मिला है। मई के शुरुआत में वो पहुंचे थे, जब ये शुरू हुआ था। उसके बाद मई के पहले और दूसरे हफ्ते में उनका पहुंचना शुरू हो गया था। उनको अच्छी तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया, यानी उस परिस्थिति के अनुसार ढाला गया है। ये दोनों ही माउंटेन डिवीजन है। माउंटेन डिवीजन का अर्थ है कि ये पहाड़ों में लड़ने। बहुत बड़ी खबर है, मतलब इंच जमीन वापस ली जाएगी। आप इसको इस तरीके से समझिए, 10 ब्रिगेड मतलब 45,000 सैनिक। अदिति, 45,000 सैनिक। मुझे शायद कृष्णमोहन से मैं पूछूंगा, 62 की लड़ाई में सिर्फ एक ब्रिगेड थी, सिर्फ 4500। अभी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन युद्ध जैसा माहौल है तो हमने 10 ब्रिगेड उतार दिए। कल टैंक उतारा, आज 10 ब्रिगेड हमने उतार दी। देखिए, आप जल्दी से जी न्यूज के दर्शक 180 देशों में जो इस समय जी न्यूज के स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, 2 खबरों को बाकायदा पॉइंट्स के जरिए समझिए। एक तो ये तस्वीरों को समझिए, दुर्लभ तस्वीरें हैं। पहली बार इस तरह इन तस्वीरों को किसी न्यूज चैनल पर आप देख रहे हैं, तो इन तस्वीरों को आंख भरकर देखिए, अच्छे से देखिए। और ये भीष्म की तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर जो कल हमने आपको दिखाई थी। और अब जो खबर है, एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 2 बड़ी खबरें पिछले 10 मिनट में जी न्यूज ने अपने स्पेशल ब्रॉडकास्ट में आपको बताई है। पहली बड़ी खबर हमने जी न्यूज पर आपको ये बताई कि भारतीय सेना की जबरदस्त तैयारी से चीन खौफ में, किस बात के खौफ में कि उसे अक्साई चिन खोने का डर है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, LAC पर सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है। दूसरी बड़ी खबर हमने आपको क्या बताई? दूसरी बड़ी खबर हमने आपको यह बताई कि लद्दाख में भारत ने 3 डिवीजन, ध्यान से सुनिए, 3 डिवीजन फौज उतारी है। नॉर्मल हालात में एक डिवीजन होती है, जैसा कि मेरे सहयोगी कृष्णमोहन मिश्रा बता रहे थे। कृष्णमोहन, बड़ी खबर इस लिहाज से भी कि भारत, कल हमने देखा भीष्म के दुर्लभ दर्शन, 3 डिवीजन फोर्स का उतरना, ये बताने के लिए काफी कि भारत भी ऑफेंसिव मोड में, जबरदस्त सिंबलिज्म है इस इंफॉर्मेशन में। देखिए अदिति, जब मई में ये तनाव शुरू हुआ था, उसी वक्त से ये लगने लगा था कि ये स्थितियां सामान्य नहीं, ये सामान्य हर साल होने वाले इंट्रूजन नहीं है, ये कुछ और है। और भारतीय सेना ने उसी के हिसाब से शुरुआत से ही, आप जो बयान सुन रहे होंगे भारतीय सेना के, उन्होंने हमेशा कहा कि हम मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। यानी जितनी तादाद में चीनी सैनिकों के आने की, वहां तैनात होने की खबरें भारतीय सेना को मिल रही हैं, उसी हिसाब से भारतीय सेना की तैनाती वहां पर बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे चीन ने अपने सैनिक बढ़ाए और भारतीय सेना भी अपनी तादाद बढ़ाती रही। आज की तारीख में जैसा हम बता चुके हैं कि वहां 3 डिवीजन फौज मौजूद है, जिनमें से 2 माउंटेन डिवीजन है, जिनके जवानों को इतने दिन में अच्छे तरीके से एक्लेमेटाइज किया गया है। यानी उस माहौल के हिसाब से उनको ढाला गया है। लद्दाख का वो इलाका, वहां हर इंसान को बाहर से अगर जाए तो उसको एक्लेमेटाइज होने की जरूरत पड़ती है। वहां ऑक्सीजन की कमी है, वहां तापमान में बहुत फर्क है नॉर्मल सिचुएशन से पुरानी सिचुएशन के, इसलिए उनको एक्लेमेटाइज होने का बहुत ज्यादा
ज्यादा वक्त मिला है, क्योंकि 1962 में एक गलती हुई थी कि जब लड़ाई शुरू हुई तो उससे पहले उस लड़ाई को भांपा नहीं गया, और जब लड़ाई शुरू हुई थी तो अंबाला से, पठानकोट से, आगरा से वो जवान जो यहाँ पर इस माहौल में थे उनको सीधे ले जाकर मोर्चे पर उतार दिया गया था, जहां उनको एक्लेमेटाइज होने का मौका नहीं मिला था। उनके पास पर्याप्त मात्रा में वर्दियां और जूते तक नहीं थे जो उस मौसम में काम आते, और इसकी वजह ये हुई थी कि उन भारतीय सैनिकों को बड़ी आसानी से चीनी सैनिकों ने हरा दिया था। उन भारतीय सैनिकों को जो सामान्य परिस्थिति में चीनी सैनिकों से बहुत ज्यादा ताकतवर है।